हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए, बी ब्लॉक के तत्वों में समूह 15 के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने नाइट्रोजन को पूरी तरीके से पढ़ लिया था। अब हमारी जो चल रहा था वो था फास्फोरस। तो फास्फोरस के अपरूपों को हमने देखा और हमने पिछले क्लास में हमने देखा था कि फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल यानी कि ऑक्सी अम्लों को हमने देखा था पिछले बार कि ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं। तो हमने सीखा था कि ऑक्सी अम्ल जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा तीसरा वह तत्व होता है जिसका ऑक्सी अम्ल बनना रहता है। जनरली ये धातु और अधातु होते हैं। ठीक, तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। ये जो है 3 अंकों में पूछता है। ठीक, तो चलिए फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो ऑक्सी अम्ल अगर फास्फोरस का है तो ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा तथा साथ में फास्फोरस होगा। हाइड्रोजन जो होगा वह ऑक्सीजन से जुड़ेगा और ऑक्सीजन जो होगा वह फास्फोरस से। ओके, ठीक है भाई। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल हेडिंग लगाइए, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल। तो फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों को हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन कौन से हैं और इनकी संरचना क्या है, इनकी क्षारकता क्या है, इनका सूत्र क्या है, इनके नाम क्या है। ठीक, तो सबसे पहले हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक, तो अगर देखें फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों को तो पहला है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, फिर दूसरा है आर्थोफॉस्फोरस अम्ल, तीसरा है पायरोफॉस्फोरस अम्ल, चौथा है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, पांचवा है आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, छठवां है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल और सातवां है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, तो चलिए इनको जो है एक एक करके लगातार देखते हैं। तो लगाइए पहला हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, इसको फास्फेनिक अम्ल भी कहा जाता है। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल पहला है हाइपो हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरस, फास्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक, इसको फास्फेनिक अम्ल भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको? फास्फेनिक अम्ल। फास्फेनिक अम्ल के नाम से भी इसको जानते हैं, फास्फेनिक अम्ल। ठीक है भाई, इसको जो है फास्फेनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। एक मिनट, इंक थोड़ा सा फेट हो रहा है। तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या फास्फेनिक अम्ल। ठीक, ओके। तो इसका सूत्र अगर देखें, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल जो होता है इसका सूत्र होता है H3PO2, H3PO2, है ना, H3PO2 आर्थो सॉरी हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2। ओके, इसकी संरचना की बात करेंगे, इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना की बात करें तो यह होता है, बीच में रहेगा P, है ना, P जो है बीच में रहेगा, एक साइड हाइड्रोजन, फिर अगले साइड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हैं, फिर एक के साथ जो है यहाँ पे
OH कितने हैं भाई, ये 2 है। ठीक, ये जो है इसकी संरचना है। इस तरीके से हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की जो है संरचना होती है। अब ये जो है यहां से ब्रेक होता है और क्षारकता शो करता है, तो इसकी क्षारकता जो होगी, इसकी क्षारकता देखो, जो अम्ल होती है उसकी क्षारकता होती है, जो क्षार होती है उसकी अम्लीयता होती है। तो ये एक अम्ल है, तो अम्ल की क्या होगी, क्षारकता, यानी कि ब्रेक होके हाइड्रॉक्सिल आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे इसकी क्षारकता होती है 1। तो ये रहा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, जिसको फॉस्फेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसका सूत्र है H3PO2, संरचना है P बीच में रहेगा, हाइड्रोजन दो सिरे में हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक हाइड्रॉक्सिल समूह और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। ठीक, और इसकी क्षारकता जो होगी 1 होगी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। ठीक, ये था हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। अगला जो है फास्फोरस का अक्सीय अम्ल है, वह आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। लगाइए, आर्थो फास्फोरस, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। इस आर्थोफॉस्फोरस अम्ल का जो सूत्र है वह होता है H3PO3, H3PO3। ओके, ये क्या होता है, H3PO3, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है भाई, इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल की संरचना, तो बीच में क्या रहेगा, फास्फोरस। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। एक ऑक्सीजन जो है इधर डबल बॉन्ड होकर इधर जुड़ता है। ठीक, बचे कितने, 2। तो इस तरीके से एक यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इधर एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने, 1 2 3, 3 हो गया। फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 1 2 3। तो ये रहा आर्थोफॉस्फोरस अम्ल की जो है संरचना। अब देखिए, ये क्योंकि अम्ल है तो अम्ल की क्या होती है, अम्ल की होती है क्षारकता। क्षारकता, तो इसकी क्षारकता जो है 2 है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 हाइड्रॉक्सिल समूह यहां से निकल सकता है। ठीक है, ऐसे ट्रिक से समझ सकते हैं। बाकी इसकी क्षारकता कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। ठीक, तो ये रहा क्या, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल, H3PO3, संरचना है P, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, और इसकी क्षारकता 1। चलिए नोट कर लीजिए। ओके, हो गया, चलिए। ठीक, हाइपोफॉस्फोरस हो गया, आर्थोफॉस्फोरस हो गया, तीसरा जो है पायरोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, लगाइए, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। तीसरा कौन है, पायरोफॉस्फोरस अम्ल, पायरोफॉस्फोरस अम्ल, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। पायरोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र जो है यह होता है H4P2O5, H4P2O5। यह जो है पायरोफॉस्फोरस अम्ल, क्या है ये, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है भाई, चलिए इसकी संरचना अगर देखें, इसकी संरचना तो देख पा रहे हैं, फास्फोरस कितने हैं, 2 हैं। फास्फोरस इस तरीके से 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है ना। ऑक्सीजन कितने हैं, 5 हैं। यहां पे एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहां पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन यूज हो गए। ओके, ठीक,
नेक्स्ट हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, एक इधर OH, एक इधर OH, एक इधर OH और एक इधर OH। देख लेते हैं एक बार, हाइड्रोजन 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 है, ठीक। फास्फोरस कितने, 1 2 2 है। ऑक्सीजन 1 2 3 4, अरे ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन 5 है ना, तो 5 ऑक्सीजन, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5, 5 ऑक्सीजन, फास्फोरस 2, हाइड्रोजन 1 2 3 4, ठीक। ये सही है। पायरोफॉस्फोरस अम्ल H4P2O5, जिसकी संरचना इस तरीके से होगी। अब देखें, क्षारकता, अम्ल है तो क्षारकता, तो इसकी भी जो क्षारकता होती है, इसकी क्षारकता जो होती है, इसकी क्षारकता भी 2 होती है। तो इसको ट्रिक ऐसी समझ सकते हैं कि यहां से 2 हाइड्रोक्सिल जो है अलग हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं इसकी, ठीक। तो इसकी क्षारकता यानी कि बेसिसिटी कितनी है, 2 है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल और पायरोफॉस्फोरस अम्ल। अब चौथा है वह हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल लगाइए, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपोफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह H4P2O6 है ना। इसका सूत्र है H4P2O6। इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना की बात करें तो संरचना जो होती है, फास्फोरस 2 दिख रहे हैं, तो ऐसे बीच में ऑक्सीजन, फिर फास्फोरस डबल बॉन्ड O, ठीक है भाई, और इस तरीके से OH, एक H, OH, OH, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। इस तरीके से जो है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल है, तो यहां बीच में ऑक्सीजन नहीं है, ये डायरेक्टली इसके साथ जुड़ा होता है, पायरोफॉस्फोरिक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, फास्फोरस 2 1 2 2, हाइड्रोजन 1 2 3 4, ठीक। तो इस तरीके से हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल में डायरेक्ट दोनों फास्फोरस जो है जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो ये किसके हो गया, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल का सूत्र, ठीक है भाई, H4P2O5O6, ठीक। अब देखिए इसकी जो क्षारकता है बताओ कितनी होगी, कितने वेट दिख रहे हैं, ट्रिक कैसे समझ सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही, इसकी क्षारकता जो होगी, क्षारकता होगी 4, ठीक है भाई। तो हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता 4 होती, ठीक। चलिए ओके, हो गया। नेक्स्ट है पांचवा, यह है आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, इसका सूत्र है H3PO4,
H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक, इसकी संरचना की बात करें, फास्फोरस डबल बॉन्ड O, OH, OH और OH। ठीक है भाई, ये आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ये क्या है, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना है। 1 2 3 है ना, 3 OH समूह है। कैसे समझ सकते हैं कि इसकी क्षारकता कितनी होगी, क्षारकता होगी 3। ठीक, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, संरचना है P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड से जो है OH के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी क्षारकता है 3। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, स्क्रीन शॉट हो गया, ठीक, नोट कर लिए, ठीक, चलिए। तो यह था आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और छठवां है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। पायरोफॉस्फोरिक अम्ल H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। पायरोफॉस्फोरिक पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, इसका सूत्र जो है, सूत्र है H4P2O7, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना की बात करें तो फास्फोरस फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इस तरीके से, जैसे ये जो है संरचना बना लेगा पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है ना, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसके स्ट्रक्चर को अगर देखें ऐसे, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है भाई, ये पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसकी क्षारकता बताइए कितनी होगी, क्षारकता, बिल्कुल सही, क्षारकता होगी 4। ठीक है भाई, ये है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल H4P27। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। तो यह था पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल HPO3N। देखिए इस तरीके से होता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। इसका सूत्र है HPO3 और यहाँ पे N, HPO3 और N, ये जो है पॉलीमेटाफॉस्फोर। ठीक, इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना की बात करें तो कुछ इस तरीके से बनता है। ये जो है एक बहुलक जैसे, पॉलीमेटा एक बहुलक जैसे जो है इसकी संरचना बनती। ठीक है भाई, ओके, एक बहुलक जैसे से यहाँ पी डबल बॉन्ड ओ है ना, पी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ जुड़ता है ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, और ऐसे ये जो है कंटिन्यू ऐसे चलता जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से कंटिन्यू जो है चलता जाएगा। ठीक है, ये ऐसे सीध में ना होकर ऐसे किनारे ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्या है, पॉलीमेटा फास्फोरिक अम्ल HPO3 और N, ये N अणु तक जो है उधर बढ़ता जाएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए।
हो गया। चलो, ये था पॉली मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट है पराक्सो मोनोफॉस्फोरिक अम्ल। पराक्सो मोनोफॉस्फोरिक अम्ल। पर आक्सो मोनो पराक्सो मोनोफॉस्फोरिक पराक्सो मोनोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, H4P2O8। H4P2O8। ठीक, इसकी संरचना की बात करें, पराक्सो मोनो है तो पराक्सो मोनो ऐसे ऑक्सीजन बीच में रहते हैं, है ना, दोनों ऑक्सीजन के बीच में जुड़ा रहता है, ऑक्सीजन जो है आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार, ये हो गया पराक्सो मोनो फास्फोरिक अम्ल। ठीक, पराक्सो मोनो फास्फोरिक अम्ल। ठीक, और इसकी क्षारकता अगर देखें कितनी होगी, ठीक, मैंने क्या बताया था, जितने ओ एच दिख रहे हैं वो उसके यहाँ पे क्षारक, यहीं पे वो काम आएगा भाई, दूसरे जगह नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा कितनी, 4। तो इसकी क्षारकता होगी कितनी, 4। ठीक है, तो पराक्सो मोनो इसकी क्षारकता कितनी है, 4। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। ठीक है भाई, अब कोशिश करते हैं सभी को एक ही जगह पर लिख कर देखने की। ठीक है, तो यहां पे अम्ल का जो है सूत्र है ना, यहां पे रहेगा क्या, सूत्र, यहां पे उसका नाम। ठीक है भाई, फिर संरचना, फिर उसकी क्षारकता। ओके, तो सबसे पहला जो है उसका क्या नाम था, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। पायरोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2। H3PO2 पायरोफॉस्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल, है ना, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। इसका जो है स्ट्रक्चर जो है P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O और इस तरीके से H, है ना, पायरोफॉस्फोरस अम्ल का जो है ये संरचना। और इसकी क्षारकता कितनी थी, 1 थी। ठीक, इसकी क्षारकता कितनी, 1। ले रहे भाई। दूसरा, दूसरा क्या है, दूसरा है आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल H3PO3। नाम क्या है इसका, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल। आर्थोफॉस्फोरस अम्ल में एक OH और जुड़ जाता है, O P OH OH और H। ठीक है, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल में एक OH और जुड़ जाए। ठीक, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी। ठीक, तीसरा है पायरोफॉस्फोरस अम्ल H4P2O5। पायरोफॉस्फोरस अम्ल H4P2O5, ये है पायरोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है भाई, पायरोफॉस्फोरस अम्ल, पायरोफॉस्फोरस अम्ल। तो यहाँ पे पायरोफॉस्फोरस अम्ल में होता क्या है, फास्फोरस फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन भी है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब बचे हैं 2 ऑक्सीजन। ठीक,
तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ ऐसे OH H OH और H, ये जो है पायरोफॉस्फोरस, और इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2 होगी। ठीक, क्लियर है भाई? ओके, है ना? समझ आएगा ना यहां से ऐसे अलग? ठीक है, नेक्स्ट, ये था पायरोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक, फिर चौथा है हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, सॉरी ये पायरो नहीं, ये हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, सॉरी ये क्या है? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल है। ठीक है, इसको सुधार लेंगे, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। ठीक है भाई, ओके। फिर यहाँ पे हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक, संरचना को आप लोग देख लीजिएगा, मैं सूत्र और नाम लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक साथ जो है वो बहुत ही ये लग रहा है। ठीक, क्लियर है भाई? क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। हाइपोफॉस्फोरिक के बाद आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, H3PO4, ये है आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, ये क्या है भाई? आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट है पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, नेक्स्ट पायरोफॉस्फोरिक अम्ल H4P2O7, H4P2O7, ये क्या है? पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। 7 पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल, पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। पॉलीमेटाफॉस्फोरिक, तो इस तरीके से H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, H3PO3 आर्थोफॉस्फोरस अम्ल, H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस अम्ल, H4P2O6 पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, H3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक अम्ल, और पॉलीमेटाफॉस्फोरिक HPO3 कोष्ठक बंद और उसके बाद N, ये जो है क्या है? पॉलीमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, तो ये थे फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं यह आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए अगले दिन हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।